आफ्टर 10th आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑप्शन 1 चूजिंग द स्ट्रीम, भाई आप अपनी स्ट्रीम चूज करोगे पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स। या फिर ऑप्शन 2 आपके पास होता है कोई कोर्स करके जॉब ओरिएंटेड वर्ल्ड में जाना। ठीक है जी। सो ऑप्शन 1 जो है उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, विच स्ट्रीम टू चूज आफ्टर 10th। बहुत ही धार्मिक वीडियो है, 26 मिनट्स की वीडियो है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो ऑप्शन 2 है जॉब वाला, उसके लिए हमने ये पर्टिकुलर वीडियो डिजाइन की है। आप इसको बहुत डिटेल में देखना। इसके अलावा आपको और कुछ एज सच नहीं मिलेगा पूरे इंटरनेट वर्ल्ड पे, चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे आप किसी भी सोर्स से बात कर लीजिए। राइट। पॉइंट नंबर 1, रीजंस फॉर सर्चिंग बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 10th। आफ्टर 10th के बाद आप बेस्ट कोर्स सर्च कर रहे हो, हाँ कि ना? हाँ कर रहे हो। तो क्या क्या रीजन हो सकता है सर्च करने का? भाई आपको पार्ट टाइम कुछ करना है, राइट। स्कूल के साथ साथ कि भाई मैं 11th क्लास में कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज चूज करूंगा या करूंगी, और मुझे ना साथ साथ कोई कोर्स करना है जिससे मेरी एक साइड हसल स्टार्ट हो जाए। ठीक है। और कोर्स करके मुझे थोड़ा जॉब ओरिएंटेड वर्ल्ड में भी जाना है जिससे मैं 10, 15, 20 हज़ार कमा सकता हूं या कमा सकती हूँ। एक तो ये कैटेगरी हो गई। नंबर 2, वांट टू लर्न अ स्किल। आपको एक स्किल एक्वायर करनी है। आप लोगों से मिले, लोगों ने कहा कि अगर स्किल है तो आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। सो आपको लगा कि भाई एक मुझे स्किल एक्वायर करनी ही करनी है आफ्टर 10th, तो ये भी एक कैटेगरी है। नंबर 3, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे आपको भरोसा नहीं है। भाई हमसे ना हो पाएगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, मुझे तो अपना करियर खुद ही बनाना है, तो इसलिए आप स्किल एक्वायर करना चाहते हो। नंबर 4, वांट टू वर्क अर्ली। आपको लगता है मेरा ना ज्यादा अगर मैं पढ़ाई करता हूँ ना मेरे सिर में दर्द होने लगता है, तो मुझे वर्किंग लाइफ थोड़ी सी चाहिए, राइट। सो आप जल्दी काम करना चाहते हो, ये भी एक कैटेगरी हो सकती है। और फाइनेंशियली जरूरत, आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, या फिर आपको इतना करना है कि मैं अपना खर्चा अपने आप निकाल सकूं, तब भी आप आफ्टर 10th के बाद कोर्सेज सर्च करोगे। गैप एजुकेशन, आपने 10 साल पहले 10th क्लास की थी, अब आप वापस से वर्ल्ड में आना चाहते हो, जॉब वर्ल्ड में, तब आप कुछ कोर्स करना चाहते हो, ये भी एक कैटेगरी हो सकती है। और इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जितने भी रीजंस मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उन सब रीजंस के लिए ये सारे के सारे बेस्ट कोर्स माने जाएंगे। So presenting best courses after 10th. Hello everyone. My name is Sarthak and I welcome you all to the video career number 1, digital marketing. सार्थक, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनेंगे। सोशल मीडिया, एसईओ, ईमेल, मोबाइल ऐप्स, इन सब पे डिजिटल मार्केटिंग होती है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहां पर आ जाते हैं, मेरे साथ क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहां पर आ जाते हैं वहां पर डिजिटल वर्ड आ जाता है मार्केटिंग के आगे, राइट। पहले जमाने में ना पता है क्या होता था? पहला जमाना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आजकल भी होता है। आप ना रोड पे जाते थे ऐसे अपनी कार में या फिर अपनी साइकिल पे, अपने स्कूटर पे, अपनी एक्टिवा पर, और वहां पर ऐसे बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते हैं, ऐसे बैनर, राइट। आप क्या समझ रहे हो इन बैनर की कॉस्ट क्या होगी? एक रफ आइडिया, पॉज करो वीडियो और 5 सेकंड सोचो। सो ये जो सीपी है, एक दिल्ली में प्लेस है सीपी, अगर वहां पर ये बैनर लगा हुआ है तो वहां पर होगा 10 लाख पर डे। आई माइंडेड, दोबारा बोलता हूँ, 10 लाख रुपए पर डे, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए महीना के आसपास ये बैनर की कॉस्ट होती है बड़ी बड़ी सिटीज में, और वहां पर जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन आप क्या पता लगा सकते हो ये बैनर किसने देखा है? भाई ये बैनर रिक्शा वाले ने भी देखा है, और ये बैनर जो ऑडी मर्सिडीज में घूम रहे हैं उन्होंने भी देखा है। तो आपको लगता है ये जो ऑडी गाड़ी का बैनर है इसका रिक्शा वाले का कोई काम है? रिक्शा वाला इसको देख के क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। हमने यहाँ पर पता नहीं लगा पाते थे। ऑफलाइन में बैनर किसी ने देख लिया, एक आइडिया होता है कि भाई इस रोड से डेली 5 लाख लोग निकलते हैं, और उस हिसाब से यहाँ पर सारी कैलकुलेशन हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप गाड़ी से जा रहे हो, आप अपने स्कूटर वगैरह से जा रहे हो, धीरे धीरे इंडिया में क्या आ रहा है? सेल्फ ड्राइविंग कार आ रही है। क्या आ रही है? सेल्फ ड्राइविंग कार। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं, वैसे ही सेल्फ ड्राइविंग कार भी एक दिन आ जाएंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता जा रहा है। फिर उसके बाद आप ड्राइव करते हुए तो हर चीज़ देखते थे, अच्छा ये बैनर, अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये शॉप है। लेकिन अब गाड़ी अपने आप चलेगी, फिर आप तो अपना मोबाइल या फिर बुक ही पढ़ोगे। मतलब घर पे भी मोबाइल था और बाहर भी मोबाइल हो गया। पॉइंट आता है, अगर रोड पर कोई देख ही नहीं रहा तो फिर इन बिलबोर्ड वगैरह को कौन देखेगा, राइट। इसीलिए अगर आप सोचेंगे कि फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप कम होगा, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी कुछ नहीं आया है, बहुत कुछ अभी डिजिटल वर्ल्ड में आना बाकी है। सो डिजिटल मार्केटिंग करियर बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होगा। एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, $135 बिलियन का स्पेंड पिछले साल हुआ है, और इस साल शायद डबल भी हो सकता है। प्लस डिग्री की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपने सुना बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग? मेरे ख्याल से 1 या फिर 2 कॉलेज होंगे मैक्सिमम,
राइट आपको मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, वहाँ पर कंपटीशन है, IIMs हैं इंडिया में और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस, वहाँ पर ऐसे करके कंपटीशन है। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग आप करोगे वहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई बीटेक इन डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी अवेलेबल है, तो कोई डायरेक्ट कंपटीशन आपका नहीं है। मतलब हर कोई अपने आप सीख रहा है, वो कर रहा है। भाई बीकॉम वाला बच्चा वो भी डिजिटल मार्केटिंग, बीटेक वाला बच्चा वो भी डिजिटल मार्केटिंग, BBA वाला बच्चा वो भी डिजिटल मार्केटिंग, ऐसी 10th पास वाला बच्चा वो भी डिजिटल मार्केटिंग। कोई सेम ऐसा फॉर्मेट तो नहीं है ना कि यहाँ से आपको जाना ही पड़ेगा तभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको कंपटीशन कम मिलेगा, आपको अपनी स्किल्स को शोकेस करना है और उसके बाद आप आराम से अपने करियर में ग्रो कर सकते हो। नंबर 3 इज जॉब्स। 2020 में 8 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज आई ड्यू टू डिजिटल मार्केटिंग कोविड टाइम्स। 2025 तक ये 50 लाख जॉब्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो अगर आपको लग रहा है कि अभी ये बहुत कुछ हो गया है इस वर्ल्ड में और अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत सारी जॉब्स इस वर्ल्ड में आनी बाकी हैं। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम होगी। कैटेगरीज की बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में। ऑनलाइन की जगह आप डिजिटल भी कह सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग, SEO, SMM, SEM, PPC, एफिलिएट और ईमेल। आपने 10th क्लास में सब्जेक्ट्स पढ़ा है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये बचपन में EVS वगैरह पढ़ा है। ऐसी बस ये सब्जेक्ट्स हैं, राइट। कंटेंट मार्केटिंग को आप फिजिक्स मान सकते हो, SEO को आप केमिस्ट्री मान सकते हो, इसको मैथ्स मान सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग, हर कोई अलग अलग सब्जेक्ट है। हर फील्ड में बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं जो वर्क कर रही हैं। तो आपको पहले इन सब वर्क को करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और फिर इसमें आपको जिसमें भी लगता है कि मेरा इसमें मन लग रहा है, हर एक के वर्क प्रोफाइल डिफरेंट है, मैं आइडिएशन में वर्क कर सकता हूँ, मैं इसमें वर्क कर सकता हूँ, मैं उसमें वर्क कर सकता हूँ, उस हिसाब से फिर आगे अपने करियर में आप उसको परस्यू कर सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग में अवेलेबल है, थोक के भाव में अवेलेबल है। कोरोना के बाद तो आप पहले जैसे टैली की शॉप्स होती थी ना, जैसे आप अपने रोड पे निकलो घर से बाहर और मेन मार्केट में जाओ तो यहाँ पर कोई टैली सिखा रहा है, यहाँ पर 2000 में टैली सिखा रहा है, यहाँ पर 1500 में टैली सिखा रहा है। ऐसी अब डिजिटल मार्केटिंग भी हो गया क्योंकि इसके ना फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। 15,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे। सार्थक डिफरेंस क्या है, एक होता है ना लर्न, अप्लाई, शेयर। तो ये जो 15,000 वाले मास्टर जी होंगे, इन्होंने सिर्फ लर्न किया है, इन्होंने गूगल वगैरह के कोर्सेज किए और उन्होंने कहा अब तो बस मैं बन गया डिजिटल मार्केटर, मैं भी पढ़ाऊंगा, तो इनकी फीस होती है 15,000। एक होता है 1.5 लाख वाले कोर्स जहां पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। जिन लोगों ने एडिडास, नाइकी, इन सब ब्रांड्स के साथ वर्क किया है, उनके डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन किए, वो आपको यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। उनके पास क्या हो गया, उनके पास अप्लाई वाली नॉलेज भी आ गई, इसलिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं, राइट। आप अपने रिसोर्सेज के साथ अलाइन हो सकते हो और वहां पर कोर्स आपको चूज करना है। मैं एक बार आपको एक क्लियर करके दिखा देता हूं। कोर्स वो चूज करना है जहां पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है। अगर इंटर्नशिप मिल जाता है तो ऐसा लगता है जैसे करियर में किसी ने ऐसा हमें धक्का दे दिया, ऐसे धक्का दे दिया और हम एकदम से कुछ लोगों से आगे निकल गए। दिस इज द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। कोशिश करें, अगर कहीं पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहीं पर जाओ और करियर को शेप करो। ये क्या था, करियर नंबर 1। करियर या फिर कोर्स नंबर 2, ग्राफिक डिजाइनिंग। जो अच्छा दिखता है भैया वो ही तो बिकता है, राइट। हमें बचपन से बात पता है, व्हाट लुक्स गुड सेल्स गुड। द डिमांड फॉर ग्राफिक डिजाइनर इज वेरी हाई इन इंडिया और आगे बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ना डाउट होता है कि ग्राफिक डिजाइनर कितने तरह के होते हैं, तो मैं बहुत ही डिटेल में भी बात करूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर बिजनेस को, चाहे मीडिया हाउस हो, पब्लिशिंग कंपनी हो, FMCG हो, रिटेल हो, सॉफ्टवेयर हो, लोगो, मैगजीन, बुक, प्रिंट, साइन बोर्ड, पोस्टर, बिलबोर्ड, सबको, हर टाइप की कंपनी को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। कुछ टाइप्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पर जाते हो ना, फेसबुक पर, आप व्हाट्सएप पर जितने भी ये मॉर्निंग में वो चाय पत्ती वाले वो जो मॉर्निंग वाले मैसेज आते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर जितने भी आप पोस्ट देखते हो वो बनाते हैं क्रिएटिव और आर्ट डायरेक्टर्स। प्रोफाइल है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। सोशल मीडिया, ग्राफिक, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, इन्फोग्राफिक, पिंटरेस्ट पे इन्फोग्राफिक्स आते हैं। आप इन्फोग्राफिक वर्ड डाल दो बस गूगल पे, जितना भी आएगा वो इन लोगों ने बनाया। तो ये होगी कैटेगरी नंबर 1। फिर इसके बाद आ गया कॉर्पोरेट डिजाइन। भाई जो विजिटिंग कार्ड होता है वो भी तो कोई डिजाइन करेगा, पहले तो वो डिजाइन होगा ना, उसके बाद वो प्रिंट होगा। सो लोगोस, बिजनेस कार्ड, कलर पैलेट, टाइपोग्राफी, मार्केटिंग कोलेटरल, ये सब कुछ आ गया यहाँ पर। पब्लिशिंग डिजाइनर, बुक का कवर पेज होता है, कितनी सारी बुक्स हैं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ बुक्स हैं, उन सब के कवर पेज डिजाइन होते हैं, वो कौन करता है, अगेन ग्राफिक डिजाइनर्स, उनको कहते हैं एडिटोरियल या फिर पब्लिशिंग डिजाइनर्स, राइट। ऐसी एनुअल रिपोर्ट, मैगजीन्स, आपने बॉलीवुड की मैगजीन्स देखी होंगी या फिर आपने फर्स्ट पेज, सेकंड पेज या फिर न्यूज़पेपर्स भी आप देखते हो डिजाइन होते हैं, राइट। सो वो सब कौन करता है, पब्लिशिंग डिजाइनर्स। नंबर 4, पैकेजिंग डिजाइनर, बिस्किट, नमकीन, या फिर आप इजी डे जाते हो, इजी डे में कुछ भी रखा है,
पैकेज के थ्रू ही तो बिकता है। आप ये थोड़ी उसको खोल के टेस्ट करके या फिर चेक करके तब खरीदते हो, पैकेज देख के आप उसका खरीदते हो। पैकेजिंग डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर, www. इसके आगे कुछ भी आया वो किसी ना किसी ने डिजाइन किया होगा, राइट? ऐसा तो नहीं है कि अपने आप किसी ने वेबसाइट डिजाइन की और आपको दे दी, लो अब आप इसको चलाना स्टार्ट कर दो। नहीं, आप उसमें अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे, भाई मुझे होम पेज चाहिए, मुझे अबाउट पेज चाहिए, मुझे यहाँ पर ये लिखना है, मुझे वो लिखना है। वेबसाइट डिजाइनर सब काम वेबसाइट डिजाइनर करेगा। मोशन डिजाइनर, जिफ्स देखे आपने? जिफ्स जैसे फेसबुक के कमेंट में एक जिफ का ऑप्शन आता है, हा हु हल्ला हा हा हो, वो वाले वो जिफ हो गए। मीम्स आपने देखे? मीम्स सारे के सारे मोशन डिजाइनर्स जो प्रोफेशनल मीम्स होते हैं, एक तो हो गए नॉर्मल मीम्स, सो वो सब मोशन डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं। 3D ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D में क्या आ गया? आपने बिल्डिंग के डिजाइन देखे होंगे, ऐसे होते हैं और वो लेफ्ट राइट रोटेट भी हो जाते हैं, 360 डिग्री व्यू हो जाता है। आप गूगल पे डालो 3D डिजाइन ऑब्जेक्ट्स, हम यहाँ पर कॉपीराइट की वजह से उसको दिखा नहीं सकते, तो आप गूगल पे डालोगे बहुत कुछ आ जाएगा, राइट? UI डिजाइन, भाई ये पेंसिल है, ये पहले डिजिटली डिजाइन हुई होगी ना कि भैया इसका ये ऐसे होगा, इसका लेंथ विड्थ हाइट ये होगा, उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट बना होगा, उसके बाद जाके वो बनना स्टार्ट हुआ होगा और मार्केटिंग में सप्लाई होगा। सबसे पहले तो डिजिटल डिजाइन हुआ होगा, राइट? एनिमेटर्स, कार्टून नेटवर्क पे जितने भी एनिमेशन है, छोटा भीम वगैरह सब एनिमेटर्स का काम है। VFX आर्टिस्ट, जीरो मूवी थी, जीरो में शाहरुख खान साहब को छोटा कर दिया था, तो वहां पर आप देख सकते हो VFX आर्टिस्ट, सॉलिड टीम बनी थी VFX आर्टिस्ट की। इंडिया में इतना काम नहीं होता, धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। फिर आ गए वीडियो एडिटर्स, पूरा यूट्यूब में इंट्रोज होते हैं, एग्जिट्स होते हैं, टेक्स्ट आता है, वीडियोस आती हैं, एनिमेशंस आते हैं, वर्डिंग्स कट होती है, वो सब काम होता है वीडियो एडिटर्स का। तो कितना सारा वर्क है। अगर मैं आपको जो अपॉर्चुनिटीज बताने बैठ गया ना तो पता नहीं लाखों निकल जाएंगे। पहले ओल्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। क्या ग्राफिक डिजाइनर्स की पहले कहां पर जरूरत थी? कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, कंसल्टेशन, मार्केटिंग, पब्लिशिंग, वेब डिजाइन, पहले बस इतना ही था, इसलिए टॉप करियर में आता भी नहीं था। अब जो इंडस्ट्रीज आ गई हैं, एजुकेशन, फैशन, मोबाइल ऐप, ई-कॉमर्स, ट्रैवल, गवर्नमेंट, पैकेजिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्कोप जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है? और आगे हम सेक्टर भी देखेंगे। एजुकेशन सेक्टर 20% से ग्रो कर रहा है हर साल, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होती चली जाएगी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपने दिमाग में रखना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे इन कोर्सेज के लिए, नुक्कड़ पे आपको ग्राफिक डिजाइन के कोर्सेज मिल जाएंगे। सबसे बड़ा टास्क है अच्छा कोर्स फाइंड आउट करना, ठीक है? डिप्लोमास भी हैं, सर्टिफिकेशंस भी हैं, और अगेन फीस जो है वो वेरी करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। सार्थक यार एक अच्छा सा कोर्स बता दो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे तो हम उसको जाके एनरोल कर लेंगे। प्रॉब्लम इज एक कोई सेंटर है जिसके 150 प्लस इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं कि भाई एक दिल्ली में एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, उसके 25 सेंटर्स अवेलेबल हैं ऑल ओवर दिल्ली। पॉइंट है उन 25 सेंटर में से किस में अच्छा टीचर है, किसके पास एक्सपीरियंस है, कहाँ पर ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स की वजह से ना ये चेंज होते रहते हैं। तो ये जो कोर्स है, आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये कोर्स कहाँ से करना है और कैसे करना है। सार्थक भैया यार एक बात बताओ, क्या जो 10th के रिजल्ट हैं वो थोड़े से मैटर करते हैं क्या? मतलब हमारे साथ ना क्या हुआ, हमारे मार्क्स आए अच्छे और वो ना थोड़े से शर्मा जी के लड़के से ज़्यादा आ गए, तो हमारे पेरेंट्स ना शर्मा जी से मजे ले रहे हैं, बेटा मेरी आंखों में तो देख मेरे बच्चे के कितने मार्क्स हैं और तेरे बच्चे के कितने मार्क्स हैं। तो ऐसा तो सीन नहीं है कि 49% अगर मार्क्स आए हैं तो हम इन कोर्सेज को नहीं कर सकते, और अगर 99% मार्क्स आए तो हम इन कोर्सेज को कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। 49, 99 सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, बाकी आगे डिटेल में हम बात करेंगे। नेक्स्ट कोर्सेज क्या? वेब डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल शॉप्स आपने देखी है, ये इस टाइप की शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, इनको पैंट भी कहते हैं, ठीक है? हर शहर में आपको इस टाइप की शॉप्स मिलती हैं और ये थोड़ी टेम्पररी नेचर की होती है, मतलब सुबह लगेंगी और रात को फिर यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी होती हैं कि भाई 30 to 40 डेज ये मार्केट लगेगा, ठीक है? फिर इस टाइप की पक्की शॉप्स भी होती हैं। ये हो गई ट्रेडिशनल शॉप्स। मॉडर्न शॉप्स क्या होंगी? व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट्स में जितनी भी www. करके आगे वेबसाइट्स आएंगी वो सब। तो अगर हम ट्रेडिशनल शॉप्स की बात करें, हर एरिया में होती हैं। अगर बड़े बड़े शहर हैं तो उनमें तो बहुत सारे लोकेशंस में होती हैं। तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ शॉप्स इस टाइप की हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। और मॉडर्न शॉप्स में तो कोई बैरियर भी नहीं है, भाई कोई जगह थोड़ी खरीदनी है हमें मॉडर्न शॉप्स में। सो मॉडर्न शॉप्स तो करोड़ों भी जा सकती हैं। और इन मॉडर्न शॉप्स को, जो नई तरीके की दुकानें हैं, इनको बनाएगा कौन? वेब डेवलपर। तो अगर आपको लगता है ना
इनका स्कोप कम हो रहा है, बिल्कुल गलत फहमी में हो आप। 10th पास स्टूडेंट्स इनमें सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमा परस्यू कर सकते हैं। अगेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्किल्स यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आप फ्रीलांस भी वर्क कर सकते हो। फ्रीलांस मतलब घर से रह के अपने आप मस्ती के साथ काम कर सकते हो। आप टीम के साथ भी वर्क कर सकते हो, आप ऑफिस में जाके भी वर्क कर सकते हो। अरे जैसे काम करना है वैसे आप इस वर्ल्ड में वर्क कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज क्या क्या हैं, ये सब हैं, राइट। इसके बाद मैं आपको अगर कुछ बताऊं तो पार्ट टाइम फुल टाइम फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज 1 से 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। डिप्लोमा कोर्सेज 6 महीने से 1 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। कुछ ट्रेंड्स की बात करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। वॉइस सर्च, मुझे दिल्ली से देहरादून जाना है, कितना टाइम लगेगा? हमने वॉइस सर्च पे क्लिक किया, इस टाइप से आ गया और वो हमें बता देगा भाई आपको 4 घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे। दीदी भी हैं, भैया भी हैं, कोई भी हमें वॉइस सर्च में कुछ भी बता सकता है। तो ये जो वॉइस सर्च है ये आपको अपनी वेबसाइट पे भी तो लगानी पड़ेगी। भाई जब वेबसाइट पे लगाओगे तभी तो वहाँ से वॉइस सर्च फीचर आएगा। लगाएगा कौन? वेब डेवलपर्स। आप वॉइस सर्च का ट्रेंड देख रहे हो कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है। सो एक ऐसे ट्रेंड है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 2, कंटेंट पर्सनलाइजेशन। आपने ना एक पुराना सा गाना यूट्यूब पर टाइप कर दिया, बढ़िया तरीके से याद आ गया, एकदम बारिश हो रही थी, राइट। और फिर ना वो यूट्यूब ऐसे ऐसे गाने आपको रिकमेंड करेगा, ऐसे ऐसे गाने रिकमेंड करेगा, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे वो गाने प्ले करने से। क्या है? कंटेंट पर्सनलाइजेशन। वो आपको समझ गया कि भाई इस पर्टिकुलर बंदे को इस टाइप के गाने पसंद हैं। आपकी फैमिली में अगर 15 मेंबर है ना, सबका कंटेंट पर्सनलाइजेशन बिल्कुल अलग होगा। किसी को कुकिंग की वीडियो पसंद है, किसी को कॉमेडी वीडियो पसंद है, किसी को एजुकेशन वीडियो पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को गिटार पसंद है। तो ये कंटेंट पर्सनलाइजेशन कैसे हुआ? अरे भाई ये डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं। इनको पहले हमने टेस्ट किया, बिल्कुल बनाया, फिर इनको ट्रायल टेस्टिंग हुई, फिर ये 3 से 4 साल में समझ में आए, उसके बाद जाके कहीं ये इंप्लीमेंट हुए। किसने किए? वेब डेवलपर्स। नंबर 3, चल जा भाई, डेटा सिक्योरिटी। आपके ना एरिया में शॉप्स होती हैं जिनको आप छोटे मॉल भी कहते हो ना, तो उस टाइप में जो शॉप्स होती है ना, यहाँ पर तो उनके एंट्री पर एक कैमरा मिलेगा, यहाँ पर कैमरा मिलेगा, और जो ओनर होता है उनकी एक स्क्रीन होती है बड़ी सी और उस पर सारे कैमरे ऐसे बॉक्सेस में होते हैं। नोटिस किया आपने कभी? तो जो दुनिया की सबसे बड़ी दुकान है उसका नाम क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी दुकान का नाम है अमेज़ॉन। उस पर डेली 5 से 10 लाख लोग शॉपिंग करते हैं। तो वहाँ पर आपने कभी कैमरा देखा है? अच्छा अमेज़ॉन मुझे कैमरे के थ्रू देख रहा है तो मुझे थोड़ा सा ध्यान से वर्क करना पड़ेगा। उनकी डेटा सिक्योरिटी की टीम होती है, उनको कैमरे की ज़रूरत नहीं होती। अगर वेबसाइट पे मोबाइल का पेज अलग है, टीवी का पेज अलग है, टी शर्ट का पेज अलग है, साड़ी का पेज अलग है, शूज़ का पेज अलग है, बुक्स का पेज अलग है, तो उन सब पेजेस पर डेटा सिक्योरिटी टीम वर्क कर रही है वहाँ पर, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो डेटा सिक्योरिटी भी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा करियर बन जाएगा। जितने बिजनेसेस हैं, जितने ज़्यादा वो बड़े होंगे, उनको डेटा सिक्योरिटी टीम चाहिए होगी, राइट। आफ्टर ग्रोइंग अप आई केम टू नो दैट क्या कि 10th की जो मार्कशीट है भैया वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आती है, राइट। सो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे मार्क्स कम है ज़्यादा है। जो 10th के मार्क्स दिमाग में हवा बने हुए ना, मुझे ज़्यादा चाहिए, उसका मैं हवा निकाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ के अलावा 10th की मार्कशीट ऐसा जिंदगी में काम नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट इज पैरामेडिकल सर्विसेज। पैरामेडिकल का मतलब क्या होता है? जैसे एक डॉक्टर है, वो पीसीबी स्ट्रीम लेके उसके बाद एमबीबीएस करते हैं, फिर वो डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद एमडी वगैरह करते हैं, उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो डॉक्टर के साथ में एक स्टाफ होता है, असिस्टिंग स्टाफ। फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सेज, फार्मासिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। तो ये सब जो लोग हैं भाई, ये भी तो कोई कोर्स करके आए होंगे, ऐसी थोड़ी साइड में आकर खड़े हो गए। इनको कहते हैं असिस्ट द डॉक्टर्स टीम, और इनको जो वर्डिंग है इनको कहा जाता है पैरामेडिक्स। मतलब प्रोफेशनल्स इन पैरामेडिकल साइंसेज आर नोन एज पैरामेडिक्स। सो इस टाइप के जो भी लोग हैं, ये बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए अवेलेबल है। अच्छा, इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी इंडिया की जो नर्सेस हैं और स्पीच थेरापिस्ट हैं और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं पैरामेडिकल वर्ल्ड के, वो पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, कहाँ पर काम करते हैं? पूरे वर्ल्ड में। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज की अगर बात करें, बड़े भारी भरकम वर्ड हैं, 5 kg के। मैं आपको एक बार 4-5 वर्ड ही बताऊँगा। मेडिकल रिकॉर्ड, एनेस्थीसिया, ऑडियोलॉजी, ऑडियोमेट्री, डेंटल, ईसीजी, डायलिसिस, हियरिंग। अभी और भी है, कहाँ जा रहे हो? मेडिकल रिकॉर्ड, नर्सिंग केयर, ऑपरेशन थिएटर, ऑप्थेल्मिक, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एक्सरे। बड़े भारी वर्ड्स हैं, ठीक है। 15,000 से 1 लाख तक इनकी फीस होती है। 1 to 2 ईयर्स में आप इनको कर सकते हो। सैलरी स्ट्रक्चर होता है 2 से 5 लाख रुपए, राइट। सर्टिफिकेशन कोर्सेज, अगेन एक लॉन्ग लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इनको भी आप आराम से 6 मंथ से लेकर 1 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो। 10th पास स्टूडेंट्स इनको कर सकते हैं। फीस है 10 से 25 हज़ार और एवरेज पैकेज है 1.5 से 2 लाख।
अच्छा अगर आपको 15,000 रुपये महीना ही मिल रहा है ना, तो मैंने वो ही लिखे हैं यहाँ पे इंटू 12 करके, बस पैकेज पता है। मैंने फालतू का ज्ञान नहीं पहला है कि 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख हो जाएगा। जो सच है वही आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे आपको अपने करियर को एक प्रैक्टिकल शेप लेने का आइडिया मिल जाए। नेक्स्ट इज पर्सनल केयर सर्विसेज। पर्सनल केयर सर्विसेज एक ऐसा वर्ल्ड है, कैसा, जो अगर ना भी चाहो ना तब भी ग्रो हो रहा है। मतलब आपको ना किसी के सामने जाना है तो अच्छा नहीं भी लगना है ना, तब भी लगना पड़ेगा, तभी वो आपसे बात करेगा। और इसमें भी अगेन बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ब्यूटी थेरेपी, हेयर स्टाइलिंग, स्किन केयर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर रिमूवल। आपको अपना फील्ड पसंद करना है और उसमें स्पेशलाइजेशन उसके बाद करना है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज और वर्कशॉप फॉर्मेट में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा एक रिसर्च और एक राज की बात बताऊँ, हर साल पीपल स्पेंड मोर मनी ऑन ब्यूटी देन ऑन एजुकेशन। एजुकेशन ना इंडिया में हुआ है बेटा, अपना 10th कर लो 12th कर लो, उससे ज़्यादा लोग पैसा ब्यूटी पे खर्च कर रहे हैं। मतलब पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन अच्छा ज़रूर दिखना है हर एक इंसान को। और लिपस्टिक की जो सेल्स है ना, वो रिसेशन के टाइम में इंक्रीज हो जाती है। मतलब चुल है लोगों में क्या, अगर हम थोड़ा सा कम कमा रहे हैं ना, या हमारा बिजनेस डाउन है, हमारी जॉब में सैलरी कम हो रही है, तो लिपस्टिक सेल्स मतलब हमें अच्छा दिखना है। मतलब जब सैलरी इंक्रीज हो गई, हमारा बिजनेस ग्रो रहा है, तब लोग हो जाते हैं सिंप्लिसिटी की तरफ। लेकिन जब वो सब डाउन है तो लोग हो जाते हैं कि भाई मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अपने आप को अच्छा दिखाना है, मुझे खुश रहना है। ठीक है। सो ये जो पर्सनल केयर सर्विस वर्ल्ड है ना, ये हमेशा ग्रो होता रहेगा। आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी कि इसमें रिसेशन आ गया, यहाँ पर कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हैं। ठीक है जी। डिप्लोमा कोर्सेज ये सारे अवेलेबल हो जाएंगे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज ये सारे अवेलेबल हो जाएंगे, वर्कशॉप्स आपको इस फॉर्मेट की मिल जाएंगी। एलिजिबिलिटी अगेन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट मैटर करेगा। 8th पास, 10th पास, 12th पास हर स्टूडेंट इन कोर्सेज को कर सकता है। ड्यूरेशन डिप्लोमा का होता है जनरली 3 to 6 मंथ्स, सर्टिफिकेशन का होता है 1 to 3 मंथ्स और वर्कशॉप का होता है 1 to 7 days। एक प्यारी सी क्यूट सी मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। जाओ देखो, एंजॉय करो और अपने करियर को शेप करो। कुछ ग्रोइंग करियर की अगर बात करें, वेरी इंटरेस्टिंग, हेयर स्टाइलिस्ट। आप ना कुछ जो नाई है या फिर हेयर ड्रेसर उनके पास जाते हो महीने में एक बार, वो आपकी कटिंग करते हैं, लेकिन जो 10 दिन बाद ना बाल हल्के से बिखर जाते हैं, तब आप जाते हो हेयर स्टाइलिस्ट के पास। अगेन करियर है भाई बहुत बड़ा। मैनीक्योरिस्ट बहुत बड़ा करियर है। स्पा थेरेपिस्ट, मसाज वगैरह पहले एक टैबू वर्ड था, अब ब्रांड्स ने इसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। सो ये सब करियर्स भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। ठीक है जी। कुछ चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा अगर आप अपना करियर 10th के बाद बनाना चाहते हैं। क्या क्या है? टेक 15 सेल्फीज अ डे। अरे भाई अपने अंदर के ना बच्चे को नहीं मारना है, हमने इतनी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, सो जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि इधर उधर हम काम में लग गए, हम प्रेशर फील कर रहे हैं, हम मस्ती नहीं कर रहे। अरे 15 सेल्फी डेली लो, अलग अलग एंगल से लो, ऐसे ऐसे फेसेस बना के लो, मस्ती के साथ अपनी लाइफ को जियो बिना किसी टेंशन के। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, हमने उसको लेना है अच्छे से, लेकिन उसका प्रेशर फील नहीं होने देना है। नंबर 2, अगर ऑफिस में कुछ ऐसी जॉब है ना जहां पर स्टक हो गए, मतलब ऐसे जाके एकदम रुक गए, मतलब वहां मजा नहीं आ रहा काम करने में, तो भैया छोड़ दो। एट द एज ऑफ 45 आप नहीं कर सकते, क्योंकि तब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अरे 15-16 की एज में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है थोड़ा थोड़ा करके कर तो रहे हैं, आप 1 साल के अंदर उस जॉब को कंप्लीटली स्विच करो। जहां पर मस्ती नहीं आ रही, बट 15 साल की उम्र में ऐसी जगह काम करने की जरूरत नहीं है जहां पर मस्ती नहीं आ रही। हाँ वो 45-50 में देखेंगे, राइट। नंबर 3, एक ड्रेस का ना प्रेशर फील मत करो। कहीं पर अगर है कि फॉर्मल से आपको पहन के आना है, चलो भाई ठीक है वहाँ तो मजबूरी है, लेकिन कहीं पर है ना कि फॉर्मल्स पहन के नहीं आए, भाई रेड शर्ट, रेड पैंट, रेड शूज़ वगैरह सब पहन के जाओ। एक तो प्रोफेशनल डिज़ाइन, एक अच्छे से स्केप्टिसिज्म के साथ एक बिल्कुल फॉर्मल तरीके से जाना है। अभी उस वर्ल्ड में एंटर नहीं करना है। ओ भाई मस्ती करेंगे, बिंदास जिएंगे, जो मर्जी वो पहनेंगे, जो मर्जी वो खाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जल्दी ले लिया, उसको हम समझते हैं। ठीक है जी। सो इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना, दिमाग में प्रेशर मत लेना। एजुकेशन, फाइनेंस, ट्रेड, ये 3 सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, इनमें आप वर्क कर सकते हो। और जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, इन सब कोर्सेज को करके आप अपना करियर शेप भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। विल मीट यू ऑल वेरी सून। कहाँ पर? नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।